हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मेर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं पीएनबी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर्स की 750 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.pnb.bank.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी पीएनबी ही रहेगी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी एलबीओ यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर्स की आपकी पोस्ट रखी गई है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष एंड स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है 750 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका जो पोस्टिंग दी जाएगी आपको ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के जो है ब्रांचेस हैं वहां आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। यानी कि आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जो है आपकी पोस्टिंग आपको उसी ब्रांच में मिलेगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी यानी कि 3 नवंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी आपकी 23 नवंबर 2025, यानी कि 3 नवंबर 2025 से लेकर के 23 नवंबर 2025 के बीच में आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें यानी कि रिटन एग्जाम की टेंटेटिव डेट जो रहेगी वो आपकी दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 के बीच में आपका कभी भी एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। एडमिट कार्ड जो भी आपकी रिटन एग्जाम डेट की जो एग्जैक्ट डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो इसमें अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आता है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 1180 रुपए रखी गई है विद जीएसटी। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में आता है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है 59 रुपए विद जीएसटी आपकी ये रहेगी। पेमेंट मोड आपका जो है ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका कौन कौन अप्लाई कर सकता है इन वैकेंसीज के लिए, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो इसमें क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से प्लस एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, यानी कि अगर आपने बीएससी, बीकॉम, बीए, यानी कि साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी और कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है एज लिमिट क्या रखी गई है, यानी कि एज लिमिट मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 20 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करता है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज रहेगी एलपीटी की, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसकी आपको लोकल लैंग्वेज आना मैंडेटरी हो जाता है, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का ये एलपीटी होगा।
जो एलपीटी क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी पर्सनल इंटरव्यू की, यानी कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, फोर्थ स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किया वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपकी फर्स्ट स्टेज है, यानी कि रिटन एग्जाम की। उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपका एग्जाम पैटर्न की। ये आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा, क्वेश्चंस का जो पैटर्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो है आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 150 ही मार्क्स के रखे गए हैं। टाइम की अगर बात करें तो 180 मिनट आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है, यानी कि रॉन्ग आंसर देने पे आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो ये है रहेगा आपका एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं सिलेबस, यानी कि कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें आपके जनरल इकोनॉमी से रिलेटेड और बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 ही मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से। इसके अलावा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से इसके भी रहेंगे। तो इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रखे गए हैं। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी, वो बनेगी आपके जो रिटन एग्जाम है उसकी परफॉर्मेंस पे प्लस इंटरव्यू की परफॉर्मेंस पे, यानी कि आपने रिटन एग्जाम और इंटरव्यू में जो मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की बात करें तो अगर सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 48,480 से लेकर के 85,920 के बीच में रहेगी, यानी कि आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन वगैरह भी होगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर बैंकिंग नॉर्म्स जो एक लोकल बैंक ऑफिसर्स को दिए जाते हैं वो आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे और अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जो आपकी 750 वैकेंसीज है उसको अगर हम कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो इसमें आपके जनरल वालों के लिए 336 वैकेंसीज, ओबीसी वालों के लिए 194 वैकेंसीज, एससी वालों के लिए 104 वैकेंसीज, एसटी वालों के लिए 49 वैकेंसीज और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 67 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। तो इस तरीके से आपकी 750 वैकेंसीज जो है फिल की जाएगी। अब बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 10th-12th के अलावा आपका जो बैचलर डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी कि रिलेवेंट डिपार्टमेंट से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट्स, ये सारे सर्टिफिकेट्स अगर आपका किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न डिपार्टमेंट अथॉरिटी से आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होने मैंडेटरी है। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या जो है प्रोसेस रखा गया। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.pnb.bank.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे तो आपका रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां को आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के
अपना बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे, यानी कि आपका यूजर नेम पासवर्ड आपको जनरेट करना है। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है, तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है, उससे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या आपका जो है बैचलर डिग्री है, जो आपका उसके सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे अपलोड करना है। इसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस लेटर, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपने जो है उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है यानी कि साइज के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऑनलाइन डिपॉजिट करने होंगे। एप्लीकेशन फी डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड या सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी पीएनबी रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपके एलपीओ यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, इनके 3 नवंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 23 नवंबर 2025। तो 23 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।